मैं शर्मिला फकेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लेट डालना बताऊंगी। प्लेट का निशान कैसे लगाते हैं और प्लेट की शेप कैसे बनाते हैं, जैसे सिलाई में शेप बनती है या फिर निशान लगाने में बनती है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एक लाइक कर दो जल्दी से। अभी तक लाइक नहीं किया आपने, मैंने बोल दिया फिर भी नहीं किया। मैं 4 बार बोल दिया, मैंने बीच में अटक भी गई मैं बोलते टाइम। आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके पैसे नहीं लगते, ये फ्री में होता है। तो देखो, ये मेरे पास सूट है कटिंग किया हुआ। ये मैंने अस्तर वाले सूट की कटिंग की है। तो ये निशान हमें कुर्ती पे ही लगाने हैं, सीधी साइड लगाने हैं। यानी कि अगर बिना अस्तर की कुर्ती हो तो उसके हम उल्टी साइड निशान लगाएंगे, लेकिन अस्तर वाली कुर्ती में हम सीधी साइड निशान लगाएंगे। तो इसका अस्तर तो मैंने ये कटिंग कर रखा है, इस पे निशान भी लगा रखा है। मैंने सोचा कि आज मैं आपको भी बता दूं। तो अस्तर पे निशान लगाने के लिए पहले आपको नाप लेना है। तो पहले आपको प्लेट का नाप लेना है, जैसे कि इस तरह से जहां पे ये सिलाई होती है यहां से इंची टेप लगाना है। और यहाँ इस तरह से, आज मैंने बरा नहीं डाल रखी तो ये नाप सही नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने इनका इस तरह से नाप लिया है। निप्पल के नीचे तक ये नाप लेना है और उसके आधा इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाना है। जैसे कि मैंने इनका नाप लिया है 10.5 इंच पे, तो यहाँ पे आधा इंच सिलाई का छोड़ देंगे और यहाँ से 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये देखो, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। लंबाई में आधा इंच सिलाई का छोड़ के 10.5 इंच पे हम प्लेट का जितना हमने नाप लिया है उतना ही लगाएंगे। अगर ये निशान अलग से नहीं लगाते हो तो आधा इंच एक्स्ट्रा लगा लेना है, जैसे कि मैंने ये 11 इंच पे लगा दिया। अब इस निशान को हम यहाँ से गैप देखेंगे कि कुर्ती की हमारी फिटिंग कितनी है। ये जो कम साइज के होते हैं, जैसे कि 28 से 34 साइज तक, उसमें 3.25 इंच चौड़ाई ली जाती है, 3.25 इंच। और जो 34 से आगे जो 35 36 इस टाइप का जो नाप होता है 40 तक, उसमें 3.5 इंच ये चौड़ाई ली जाती है यहाँ से। तो ये निशान हमने इस तरह से लगा लिया। अब हमें देखना है कि ये प्लेट लंबी कितनी लगानी है। तो लंबी प्लेट हमें, जैसे कि ये कम साइज है कुर्ती का, मतलब ये फिटिंग का कम साइज है, तो इसमें हमें लंबी प्लेट लगानी होती है। जैसे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 34 इंच चेस्ट से जो नीचे होता है उसमें आप 5.5 इंच लंबी प्लेट लगा सकते हैं। और 34 से जो ऊपर साइज आते हैं उसमें आप 4.5 इंच का लगाएंगे। 4.5 इंच, 4.5 इंच पे ये निशान लगाया और सेम यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब देखो, ये प्लेट की जो गहराई है इसके बिल्कुल बीच में, दोनों साइड से बिल्कुल बीच में यहाँ पे कमर आती है। कमर यहाँ पे निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी कमर है आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए। जैसे कि हमें 30 इंच कमर रखनी होती है तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। और इसमें अगर आपको प्लेट डालनी है तो 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आपको ये फिटिंग का निशान लेना है। अब देखो, हमें ऊपर आर्म होल वाली प्लेट होती है, जैसे साइड फिटिंग वाली प्लेट होती है, तो उसको हम कैसे लगाएंगे। इस निशान को हम, ये जो एल बनाते हैं ना यहाँ पे, ऐसे एल जो बनता है इसके बिल्कुल सामने लेना है। ऐसे इस साइड से इंची टेप को रखेंगे और ऐसे कोने की साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से 3.5 इंच का गैप रखेंगे। 3.5, 3.25, जितना भी आप रखना चाहें। जितना भी आप कम गैप करेंगे तो यहाँ से तीखी बन जाएगी ये कुर्ती की फिटिंग। तो इसको हमें थोड़ा गैप में ही रखना है। जैसे कि मैंने ये रखा हुआ है पहले 4 इंच पे, ये देखो 4 इंच पे रखा हुआ है पहले वाला निशान, ये थोड़ा सा दिख रहा है, तो आप 3.5 4 इंच पे ले सकते हैं। अब हमें ये जो साइड की फिटिंग की जो प्लेट होती है उसको कैसे लगाना होता है। अब कई बार क्या होता है कि लोग बताते हैं कि 2 इंच यहाँ से ऐसे लेना है, 2 इंच यहाँ से ऐसे लेना है। तो ऐसे कुछ भी नहीं लेना, आपको इस निशान को और इस निशान को ऐसे गोलाई देनी है, जैसे हमारी चेस्ट की गोलाई होती है वैसे, इस तरह से। और इसके बिल्कुल बीच में निशान लगाना है ऐसे।
दोनों साइड से, इस साइड से बिल्कुल सामने नहीं, थोड़ा ऊपर की साइड, और इस साइड से बिल्कुल सामने नहीं, थोड़ा सा पीछे की साइड। तो ये गोलाई बन जाती है, जैसे चेस्ट की गोलाई होती है वैसे। देखो इस तरह से निशान लगाना है। अब हम इसमें प्लेट लगाना सिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे इन निशानों को दूसरी साइड पक्का कर लेंगे। अब देखो आपको अस्तर पे निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपका अस्तर वाला सूट है तो। इसको हम ऐसे सीधा रखेंगे, इसके ऊपर कुर्ती के कपड़े को सीधा रख लेंगे, और सूट की कटिंग प्रेस करके ही करनी होती है। तो ये जो क्रीज है बिल्कुल बीच में लगाई हुई है, कुर्ती में भी और अस्तर में भी। इन दोनों को मिला के यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है आपको कच्ची, जिसको बाद में हटा देंगे। ये जो क्रीज है अस्तर की और कुर्ती की दोनों की मिल जानी चाहिए। ऐसे करके आप चेक कर लीजिए और इस पे सिलाई लगा दीजिए। चाहे आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, कपड़े को ऐसे करके इस प्लेट पे उंगली रखेंगे और नीचे वाली जो ये क्रीज है इसके ऊपर उंगली रख के बिल्कुल सामने हो जाती है, फिर इस पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मोटी मोटी सिलाई लगानी है जो आसानी से खुल जाए। ये आप सिलाई लंबी दूर तक भी लगा सकते हैं अगर आपका कपड़ा चिकना फिसलने वाला ऑर्गेन्जा टाइप का है तो, लेकिन मैं ये यहाँ तक ही लगा रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा कॉटन का है, फिसलेगा नहीं। अब देखो यहाँ से बिल्कुल बराबर करके कपड़े को सभी जगह से बिल्कुल बराबर कर लेना है क्योंकि हमने बराबर कटिंग किया हुआ है। जो हमने निशान लगाए हैं प्लेटों के उनके ऊपर हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे, जो हम प्लेट लगाने के बाद हटा देंगे। ये देखो इस तरह से। अब ये सिलाई लगाते टाइम कपड़े में झोल नहीं होना चाहिए कहीं पे, बिल्कुल सीधा होना चाहिए ऐसे। अब ये सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे, एक सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखो इसमें मैंने ये तीनों सिलाइयां लगा ली है। सेम तरीके से हम इस साइड भी ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो हमने ये सिलाइयां लगा ली है, सभी प्लेटों की जगह पे ये सिलाइयां लगा ली है, तो उल्टी साइड हमें निशान नहीं लगाना पड़ेगा। अब हम इनमें लगा लेते हैं प्लेट। प्लेट लगाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये सिलाई क्यों लगाई है। जैसे कि आप यहाँ पे निशान लगा लेते और फिर ऐसे उठाते कपड़े को, तो ऊपर वाला जो अस्तर है वो उठ जाता और जो कपड़ा है वो नीचे रह जाता, तो इस कारण से हमने ये सिलाई लगाई है। अब आपको ये इसमें प्लेट कैसे डालनी है, जैसे कि आपको प्लेट की जगह वाली जहां जोन सी आपको प्लेट लगानी है उस प्लेट को आप ऐसे पकड़िए निशान को, और जो सिलाई लगी हुई है उसको ऐसे खींच लीजिए। देखो इसमें ये झोल आ रहा है, अगर आप बिना खींचे सिलाई लगाओगे तो ये झोल सिलाई में आ जाएगा। इसको अच्छे से खींच के धागे को तोड़ देना है, धागा टूटने के बाद ये कपड़ा सीधा हो जाएगा, तो इसमें झोल नहीं आएगी। ये देखो इसको सही से खींच के, ये जितना भी खींच रहा है उसको खींच के, अब देखो इसमें कोई भी झोल नहीं आ रहा है। तो अब हम इसमें प्लेट लगाएंगे, और प्लेट में हमें कपड़ा कितना दबाना होता है इस बात का आपको बता देती हूँ मैं। अब देखिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। आपको ऐसे प्लेट डालनी होती है,
सबसे पहले हमने साइड वाली प्लेट ली है, जो कमर की साइड जाती है। देखो प्लेट इस तरह से लगानी होती है। अब ये खींचने से टूट भी नहीं रही है, क्योंकि हमने पहले कपड़ा खींच लिया था, तो जो कच्ची सिलाई थी वो टूट गई थी। अब देखो ये कितनी तीखी बनाई है मैंने, इस तरह से तीखी प्लेट बनानी होती है। और जो ये साइड वाली प्लेट है, ये देखो कमर की साइड, जो फिटिंग की साइड आती है ना, ये वाली प्लेट है, तो इसमें इतना ही कपड़ा दबाना होता है। ये देखो बिल्कुल तीखी है। तो अब इसको सीधी साइड से देखो, यहाँ पे कोई भी झोल नहीं आ रहा है, तो ये प्रेस करने के बाद ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ से कपड़ा ज्यादा दब जाता यहाँ से, तो फिर यहाँ पे इस तरह से एक वो बन जाता खड्डा सा। तो आपको प्लेट इस तरह से लगानी है। अब आपको ये वाली प्लेट लगानी है, आर्म होल की प्लेट। इसको भी हम सेम तरीके से पकड़ के ऐसे खींचेंगे, तो ये सिलाई टूट जाती है। टूटने के बाद कपड़ा सीधा हो जाता है। अब यहां से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये प्लेट देखो इस तरह से लगानी होती है, पीछे से इतना कपड़ा दबाना होता है। अगर ये प्लेट हमारे साइज के हिसाब से अगर इतनी लंबी लगानी होती है, तो यहाँ से आधा इंच कपड़ा दबाना होता है। अब थोड़ा सा ये कम है, तो इस तरह से तीखी करके निकाल देनी है, और फिर इसकी कच्ची सिलाई हटा देनी है, जो हमने पहले लगाई थी। कच्ची सिलाई को हटा देंगे। अब इसको भी हम सीधी साइड से देखते हैं। ये देखो इस तरह से ये सीधी करने के बाद यहाँ से बिल्कुल सीधी निकलनी चाहिए, यानी कि प्रेस करने के बाद इसमें कोई भी झोल नहीं आना चाहिए। अब ये वाली कमर वाली प्लेट में आपको और बता देती हूँ। दोनों साइड से जहां पे ये धागे छोड़े हुए हैं वहीं से स्टार्ट करना है और यहीं पे छोड़नी है। तो प्लेट को आपको इस तरह से कपड़े को पकड़ना है, और इसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधे कपड़े में है, इरेप में नहीं है। वो तिरछे साइड जा रहा था, इसलिए खींचना था। यहाँ से पक्की सिलाई कर देनी है, या फिर पहले कोई कपड़े पे चला के, और देखो मैं आगे दिखाते हैं आपको। पहले कोई भी कपड़े पे आप चला के फिर ये प्लेट स्टार्ट करनी है आपको। तो इस तरह से बीच में से थोड़ी सी गहरी करके और साइड में फिर से तीखी करके निकाल देनी है ऐसे। और इतना लंबा धागा खाली चलने के बाद यहाँ से काटना है इसको पास से नहीं काटना है। अगर हम यहाँ से काट देंगे तो ये सिलाई हट जाएगी यहाँ से, और फिर ये बाहर की साइड आधी खुली हुई दिखेगी। अब देखो यहाँ से मैंने प्लेट स्टार्ट की थी, यहाँ से थोड़ी सी अंदर की साइड थी, तो ये थोड़ी सी और बढ़ा दी मैंने। यहाँ पे 2 सिलाई आपको दिख रही हो तो इस तरह से आपको गहरी करके और तीखी करके दोनों साइड से निकालनी होती है, और दोनों साइड इसके इस तरह से धागे छोड़ने होते हैं, यानी कि ये यहाँ से कट जाएगी तो ये प्लेट हट जाएगी। तो इस तरह से आपको प्लेट लगानी है। ये देखो अब देखो, आप मेरे सूट में दिखाती हूँ आपको। प्लेट लगी हुई है, कहीं से कोई झोल नहीं आ रहा है प्लेट के ऊपर, कहीं से भी कोई भी झोल नहीं आ रहा है प्लेट के ऊपर से। इसी तरह से इसमें होता है, देखो प्रेस करने के बाद इसमें कोई झोल नहीं आएगा, और इसकी गोलाई अच्छे से बन जाती है, जैसे कि हमारी जो चेस्ट होती है उसी तरह से। तो अब देखो मैं आपको एक और कुर्ती दिखाती हूँ, इसमें प्लेट लगी हुई। ये देखो जो मैंने निशान लगाए थे, इस तरह से गोलाई में निशान लगाए थे। अब ये प्लेट देखो कहाँ पे है, और एक इसकी प्लेट देखो आप। ये प्लेटों की गोलाई इस तरह से होनी चाहिए जैसे हमारी चेस्ट की गोलाई होती है। ये देखो इस तरह से प्लेट नहीं लगानी होती, और ये कितना कपड़ा दबाया हुआ है,
ये इतनी लंबी प्लेट लगाई हुई है, तो ये इस तरह से नहीं लगानी है। ये वाली प्लेट यहाँ तक ही आती और ये वाली प्लेट थोड़ी नीचे होती, क्योंकि साइज के हिसाब से ये ऊपर लगी हुई है। और ये देखो कितनी पीछे लगी हुई है। ये प्लेट यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे। और ये वाली जो प्लेट है ये यहाँ पे आएगी। तो इस तरह से आपको प्लेट लगाते टाइम ध्यान रखना है कि इस तरह से गोलाई में ही निशान लगाएं, तभी चेस्ट के बाहर की साइड जो गोलाई है उस पे प्लेट अच्छे से आ जाएगी और आपकी फिटिंग भी बिल्कुल सही आएगी। ये देखो मैंने प्लेट डाल के कुर्ती की फिटिंग कर दी है। ये फ्रंट वाली प्लेट, और इसमें दिख भी नहीं रहा है कि इसमें प्लेट लगाई है। थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, लेकिन ज्यादा से इसमें पता नहीं चल रहा है। कई बार क्या होता है कि कहते हैं कि प्लेट लगाया हुआ सूट अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं लगता है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है। और प्लेट से फिटिंग भी बहुत मस्त आती है। ये गोलाई भी बहुत अच्छे से होती है प्लेट वाले सूट की। और ये रही इसकी बैक प्लेट। बैक प्लेट थोड़ी लंबी होती है, इस पे प्रेस नहीं किया है बैक साइड में। तो ये बैक प्लेट, और ये है बैक गला जो मैंने बनाया था। और ये देखो तीरा, बैक गला बड़ा होने के कारण ये कंधी बिल्कुल ही पतली रह जाती है, और फ्रंट की तो और भी ज्यादा पतली है। ये देखो मेरे तरीके से आप कुर्ती में प्लेट लगा लीजिए। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो ये हमारे पास पैटर्न है, पैटर्न ले सकते हैं। पैटर्न में प्लेटों के निशान लगाए हुए हैं गोलाई में। देखो जैसे कि मैंने बताया उसी तरीके से लगाया हुआ है, ये मैंने ही लगाया है। तो ये फर्मा भी आप ले सकते हैं। ये हमारे पास सभी साइज के मिल जाएंगे, 28 से लेके 50 तक। 12 साइज आपको 2400 में मिल जाते हैं। 5 लेने हैं तो 1100 में मिल जाएंगे। 10 लेने हैं तो 2000 में मिल जाएंगे। और साथ में इसके बाजू भी आपको मिल जाती है। ये देखो आर्म होल कटिंग किया हुआ आपको बाजू मिल जाती है। इसको आप लंबी छोटी जितना रखना चाहें अपनी मर्जी से रख सकते हैं। और साइज के हिसाब से आपको बाजू मिलेगी। जैसे कि ये 42 साइज की कुर्ती है तो इसमें 42 की बाजू मिलेगी आपको। ये देखो ये इसकी फ्रंट साइड है। फ्रंट में ये प्लेटों के निशान, ये फिटिंग के निशान इस तरह से। और ये हिप के 3 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। और निशान लगाने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मैंने होल बना रखे हैं। और ये है इसका बैक। बैक में भी प्लेट का निशान और ये फिटिंग के निशान भी आपको मिल जाते हैं। गला तीरा आर्म होल कटिंग किया हुआ मिल जाता है। गला आप अपना छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आर्म होल तीरे के हिसाब से, बैक गले के हिसाब से सही कटिंग किया हुआ मिल सकता है। इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।